आप पेन है यहाँ डायरेक्टर ART, डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा, अपर निदेशक महानिदेशालय, अपर निदेशक। तो हम पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये जो पोर्टल है, स्कूल लिटरेचर है पिछले 200 सालों की जर्नी को, उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो है डिटेल से रखा कि किस तरह से और क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास लिटरेचर है, क्या टाइटल्स हैं। थैंक यू सर। पोर्टल को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ वो है सबके लिए, है ना। और उसमें से कुछ एक टाइटल जो बहुत ही दुर्लभ किस्म के हम कह सकते हैं, दुर्लभ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको जो है आइडेंटिफाई करके जो एजुकेशन टीचर है एंड ट्रांसलेशन जो गुजरात और कश्मीर की टेक्स्ट बुक्स का प्रभाव क्या रहा है। बहुत लोग कहेंगे कि इट हैज बीन अ वेरी बैड थिंग। टेक्स्ट बुक्स ये टेक्स्ट बुक्स के बारे में बहुत सारे रिसर्च स्टडीज उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब अगर आप ये सब रिसर्च स्टडीज को देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाता है। ओके, राइट, वन एंड मटेरियल्स और अलग अलग वर्कशॉप्स, टीचर एजुकेटर्स, अगर मैथमेटिक्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स करिकुलम में ये सब नहीं है, राइट। सो यू कंसिडर द गैप। So one of the things that we see in this website is how do you sequence content? ये content sequence कैसे करें, और ये सिखाने से पहले और कुछ सिखानी चाहिए तो क्या क्या हो एकेडमिक ईयर में टर्म। दूसरा across grades, first grade, second grade, third grade, fourth grade, third दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का जो यहाँ पे कार्यालय है आमवाला तरला में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ में मौजूद हैं वरदराजन नारायण जी। आप अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में आप अध्यापन का कार्य कराते हैं। आज यहाँ पे जिस तरह से एग्जीबिशन थी मैं उसके बारे में सर से जान लूँगा। सर स्वागत करूँगा सबसे पहले मैं। जो आपका यहाँ पे जो एग्जीबिशन था, जो प्रदर्शनी आपकी लगी हुई है 2 दिन है, क्या है ये और किस तरह से इसके फायदे होने वाले हैं? तो ये प्रदर्शनी हमारे एक प्रोजेक्ट हैं, स्कूल बुक्स आर्काइव प्रोजेक्ट नाम है, जहां हम पिछले 200 साल के स्कूल शिक्षा के बारे में जितने किताबें यानी पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और उससे संबंधित दस्तावेजों की एक संग्रह बना रहे हैं, जो ऑनलाइन होगा, कोई भी कहीं से फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को और ये पोर्टल जो जहाँ पे ये इतने सारे किताबें जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सब अवेलेबल हैं, उस प्रोजेक्ट और पोर्टल को सब लोगों शिक्षकों के सामने इंट्रोड्यूस करने की, परिचय कराने की कोशिश है ये प्रदर्शनी। इस पोर्टल से बहुत सारे लोग जो स्कूल शिक्षा में काम कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा शायद। टीचर्स के लिए तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं ही, टीचर एजुकेटर्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, डीएलएड प्रोग्राम्स में हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ ही जो शिक्षा के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत सारे चीज़ें आपको इस पोर्टल में एक साथ मिल जाएंगे। क्योंकि इस पोर्टल में न सिर्फ इंग्लिश के किताब हैं, अभी 16 भाषाओं में किताबें और दस्तावेज अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ ही जिस स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी चीज़ें सिखाए जाते हैं उन सब का एक सैम्पल कलेक्शन है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि
आगे जाते जाते और भी ऐसे किताबें और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, डिजिटाइज करें और अपलोड करें। ये हमारी कोशिश है ये प्रोजेक्ट में, और प्रदर्शनी एक तरह से इसका एक सैंपल है ताकि लोग जान सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपकी ये प्रदर्शनी है, इसमें तमाम तरीके का आपने संग्रह रखा हुआ है। 200 साल की जो पाठ्यक्रम है उसका आपका एक संग्रह है, तो निश्चित तौर पे जो नई शिक्षा नीति होगी या नए स्टूडेंट्स होंगे या नए जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद इस प्रदर्शनी को देखने आने के लिए और ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत सारे गलतियां तो जरूर होगी मेरे तरफ से, माफ कीजिएगा। और अगर मैं ऐसी स्थिति में अगर कुछ चीजें के बारे में बात करने में दिक्कत हो रही है तो मेरे साथ वर्तुल हैं, वो मेरी मदद करेंगे। ये प्रेजेंटेशन के इस तरह की पहल को स्वीकार करते हुए और इसकी जरूरत को महसूस करते हुए एक संयुक्त कार्यक्रम करने के लिए आपने जिस तरह की एक पेरिफेरी की किताबें होना जरूरी है। वहाँ का साहित्य क्या है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, और क्योंकि स्कॉलर्स आते हैं हमारे यहाँ लाइब्रेरी में, तो उन स्कॉलर्स को अपने सब्जेक्ट पे पीएचडीज करनी है या कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसको कहाँ से आर्टिकल मिलेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें रखी हुई है। आर्काइव बना रहे हैं, अभी हमारी स्टार्ट उद्घाटन है उसका ही साइट है, वेबसाइट, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा ब्राउज आर्काइव है, ये 19 लैंग्वेजेस में काम करता है, अलग अलग लैंग्वेज में है, ताकि कोई भी लैंग्वेज का पढ़ने वाला उसको मदद होनी चाहिए यहाँ से। तो जैसे इंग्लिश में आप देख रहे होंगे, ये 3909 आर्टिकल्स हैं, बुक्स होंगे उसमें, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे हैं। इसमें लगभग अभी तक 6866 लोगों ने इसको देख लिया, तो ये 6866 लोग इसको यूज कर सके डाउनलोड। तो इसको आप क्लिक करके, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपका 1693 आर्टिकल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको ये चीजें लोग देखते हैं और उसको फिर अपने यूज में लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हिंदी कम्युनिटी बेल्ट है ना हमारी, ये प्रदेश जो है उत्तराखंड, तो इसमें हमारे हिंदी से रिलेटेड क्या टेक्स्ट बुक्स थी, क्या किताबें थी, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आज तक के जो पुराने हिस्ट्रीज रहा है, इसका कलेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पूरा और बनेगा ये, ताकि सबको मदद मिले। अब जैसे देखिए, ये पाठ्य पुस्तक संबंधी दस्तावेज, ये दस्तावेज शैक्षिक पुस्तकें, संदर्भ किताबें, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक प्रशिक्षक सामग्री, टीचर्स किस प्रकार से ट्रेंड होते थे, क्या क्या चीजें होती थी उन दिनों, सारी चीजें। देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ पाठ्य पुस्तक संबंधी दस्तावेज, तो ये ऐसे ये चीजें खुल रही होती थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स खुल गए थे, पुरानी किताबें, क्वेश्चन पेपर्स, अदर एजुकेशनल बुक्स, तो इसको कोई भी आप देख सकते हैं। आपके अपने मतलब की नई तालीम है, बिहार में लैंगिक, इस तरह आर्टिकल है। उत्तर प्रदेश में विद्यालय की शिक्षा को लेके नई तालीम की, जैसे 3 प्राण, ये आर्टिकल मुझे चाहिए, सपोज मुझे लगता है बहुत उपयोगी है, तो मैं इसे क्लिक करके इसको पढ़ सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये स्कूल बुक